हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा आप सबको पता है कि मैं एडब्ल्यू और एचसीएम के लिए आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग सीरीज कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसमें मैं एमएस वर्ड एक्सेल से रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, अब मैं एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक छोड़ दिया था कि हम जो एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट फिल्टर कैसे करते हैं। तो उस शॉर्ट फिल्टर से रिलेटेड मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताता हूँ कि शॉर्ट फिल्टर किस तरह से किया जाता है, और ये इसके अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे एचसीएम में जो मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी शॉर्ट फिल्टर की। तो मैं शॉर्ट फिल्टर का यूज करना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये शॉर्ट फिल्टर सबसे पहले तो होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट फिल्टर होता है। ठीक, अब मैं जैसे ही शॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्ट ए टू जेड, सोर्ट जेड टू ए, और एक होता है कस्टम सोर्ट। इनका मतलब क्या होता है, इनका यूज कैसे होता है, वो हम इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए मुझे कुछ डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे ये डाटा मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि जो भी चीज को हमको सॉर्ट करना होता है तो सबसे पहले मैं इस कंप्लीट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट को सिलेक्ट कर लिया। अब किसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, मान लीजिए एक तो हमें इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करना है, ए टू जेड। तो मैं पहले ए टू जेड कर देता हूँ, तो सॉर्ट फिल्टर पर मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद। सॉर्ट हम कर रहे हैं ए से जेड, तो देख लीजिए यहाँ पे मीनिंग आपकी वोकेबलरी अल्फाबेट के अनुसार चेंज हो जाएगा। देखना, ए टू जेड करते हैं, सॉर्ट ए टू जेड मैंने किया तो देखिए ए टू जेड आ गया। इसके अलावा अगर हमें जेड टू ए करना है तो वही प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले कंप्लीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम सॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जेड टू ए कर देंगे। ठीक है, तो जेड टू ए मतलब जो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो मीनिंग होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सॉर्ट फिल्टर हो जाएगा। इसके अलावा अब हमें कस्टम सॉर्ट करना होता है। कस्टम सॉर्ट का मतलब होता है कि किस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम इसे सॉर्ट करें, और फिर हम उस पे ग्राफ बनाएं, चार्ट बनाएं, तो उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे हम इनकम के अकॉर्डिंग बनाएं, एक्सपेंस के अकॉर्डिंग इसका हम क्या बोलते हैं, इसका सॉर्ट फिल्टर करें, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, या परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, तो वो, तो इस सब काम को करने के लिए सबसे पहले हम कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करूंगा। कस्टम सॉर्ट के अब आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहोगे तो उसका आप यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, तो आपकी सारी हेडिंग आ जाएगी। देखिए, पहला यूनिट आ गया, इनकम आ गया, एक्सपेंस आ गया, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, परसेंटेज ऑफ सरप्लस और इनकम। तो मैं सबसे पहले इसके, मान लीजिए मैं इसके अकॉर्डिंग करना चाहूँ, मैं एक्सपेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इस एक्सपेंस पे क्लिक कर दूंगा, एक्सपेंस को सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद एक्सपेंस को मैं कैसे सॉर्ट करना चाहता हूँ, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तो मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, देन आप ओके कर देंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंस हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंस पे ध्यान देना कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है या नहीं होता, तो मैं इसको ओके करता हूँ, देखते हैं। देखिए, एक्सपेंस ये था, तो सबसे स्मॉल वैल्यू है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो हमारा एक्सपेंस के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको, परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम, जैसे इसके अकॉर्डिंग मैं करूंगा, स्मॉलेस्ट, नो सॉरी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा इसके अकॉर्डिंग, तो देखिए 5 अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या कर रहा हूं मैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंप्लीट को हम वापस वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद हम वही सॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैंने बताया किसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया परसेंटेज ऑफ सरप्लस ऑफ ओवर इनकम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। कैसे करना चाहता हूं मैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में से सेलेक्ट करूंगा, देन ओके करूंगा, तो हमारी देखिए वैल्यू इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू और फिर उसके बाद डाउन वैल्यू आ रही है नीचे। तो जिस भी वैल्यू के अकॉर्डिंग है, जिस भी हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं लास्ट एक और बता देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर को हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करना चाहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू ऊपर आएगी और लार्जेस्ट वैल्यू नीचे आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम वही सॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैंने बताया कि मैं इसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर, तो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा उस हेडिंग को। कैसे करना चाहता हूँ मैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा उसको, देन ओके कर लूंगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 16 की वैल्यू भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक है, देन ओके किया, तो मैंने देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमारा ये सॉर्ट हो गया, फिल्टर हो गया। ठीक है, अब आपको जिस तरह का ग्राफ बनाना है, जिस भी वैल्यू में, उसको जैसे आपको सॉर्ट करवा दे, उसके बाद कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे, देन आपका ग्राफ, स्मार्ट आर्ट जो भी आपको बनाना है वो आपका यहाँ से बन जाएगा।
तो ठीक है, तो मैंने आपको ये स्किप कर दिया था पहले कि होम टैब के अंदर जो हमारा सॉर्ट फ़िल्टर था, उसका कैसे यूज़ होता है, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, ठीक है? तो आप इस वीडियो की बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ये वैल्यू आप टाइप कर लो, टाइप करने के बाद आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रैक्टिस करने के बाद आपकी अच्छी हैबिट पड़ जाएगी, जिससे आपको सॉर्ट फ़िल्टर करना में आसानी हो जाएगी, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।